ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे देखो हमने जावा के साथ कैसे वीएस कोड को सेटअप करेंगे हमने नोशन डॉक क्रिएट कर रखा है। तो ये नोशन डॉक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको भी इसे फॉलो करके ही सेम वैसे ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम विंडोज़ के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमें जेडीके डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है और ब्राउज़र पे आके पेस्ट कर देना है इसे, ठीक है, जेडीके डाउनलोड करने के लिए। तो ये होम पेज है जावा का, तो यहाँ पे जावा डाउनलोड सेलेक्टेड रहेगा, फिर विंडोज़ यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो हमें इंस्टॉलर चाहिए, तो हम ये सेकंड वाला क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूँगा क्योंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है, जेडीके डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, इसका पाथ सेट करना है और इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल्स को ओपन करेंगे, हम अपने डाउनलोड्स में चलेंगे, यहाँ पे देखो हमारा जेडीके है, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी हमारे सामने स्क्रीन में यस नो का प्रॉम्प्ट आएगा, तो हम यस करेंगे और अभी इंस्टॉलेशन का पॉपअप आएगा, ठीक है। तो ये देखो इंस्टॉलेशन के लिए ये अभी रेडी हो रहा है। तो हम नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तब तक वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पे क्लोज़ का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, क्लोज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पाथ सेट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे देखो जावा फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे, JDK24 बिन फोल्डर। तो यहाँ तक का पाथ हम लोग कॉपी कर लेंगे और विंडोज़ के सर्च में टाइप करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम लोग ओपन करेंगे, तो एडवांस के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आप क्लिक करेंगे और सिस्टम वेरिएबल के अंडर पाथ है यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करना है। फिर आप न्यू बटन पे क्लिक करिएगा और वो जो पाथ आपने कॉपी करा था उसे यहाँ पे पेस्ट करिएगा, ओके ओके देन ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप में हमें इंस्टॉलेशन वेरीफाई करना है, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं चेक करना है। तो हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, CMD, और यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जावा 24 बता रहा है, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो जेडीके इंस्टॉल हो गया। अब अगला काम है हमें VS कोड इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग VS कोड को भी डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं VS कोड डाउनलोड, ठीक है। तो ये पहला जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करिएगा, विंडोज़ पे आपको सेलेक्ट करना है। जब आप विंडोज़ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो डाउनलोडिंग ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा ही टाइम में ये डाउनलोडिंग कंप्लीट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि मैंने फ़ाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम इस फाइल पे डबल क्लिक कर देंगे VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकन को चेक कर देंगे, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो यहाँ पे अगर यस नो का परमिशन आता है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये भी इंस्टॉल हो रहा है, जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग वेट करते हैं। इंस्टॉलेशन डन होने के बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अब नोशन डॉक को फॉलो करना है। अगला स्टेप क्या है, ठीक है। तो अब हमें अपना जावा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर एक जावा फाइल बनाएंगे जिसमें हमारा ये कोड होगा जावा का, ठीक है। तो इतना काम करते हैं। सबसे पहले तो फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर या फिर ओपन फोल्डर पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ओपन फोल्डर डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे अभी फोल्डर बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर लेंगे, उसका नेम मैं दे देता हूँ प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसी फोल्डर को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट फोल्डर करके इसको ओपन करना है, ठीक है। तो अभी VS कोड में देखो हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। अब इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे hello.java नाम से, ठीक है। ये फाइल बन गई और इस फाइल के अंदर हम अपना जावा का जो प्रोग्राम है उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जावा का कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला आपको जावा का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जावा सर्च करिएगा और जावा का जो एक्सटेंशन है ये वाला आप इसको इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। फिर सेकंड हमें यहाँ पे कोड रनर इंस्टॉल करना है, ठीक है।
तो कोड रनर यहाँ पे टाइप करिएगा, ये जो ऑप्शन है कोड रनर का डॉट रन वाला, इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा ताकि ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखे हमें, ताकि ये कोड रन करने का बटन दिखे हमें। ठीक है, ये दो काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम वाले फाइल पे आना है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम फाइल। अब इसको रन करेंगे तो टर्मिनल ओपन करेंगे, तो हमारा टर्मिनल देखो ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें कंपाइल करना है अपने जावा फाइल को, यानी जावा प्रोग्राम को। तो ये कमांड कॉपी करेंगे कंपाइल करने के लिए और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्लास का नेम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हमने फाइल का नेम दिया है हेलो, इसीलिए यहाँ पे एरर कर रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, इसका नेम हेलो कर देंगे। ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो अभी ये हमारा प्रॉब्लम अभी भी बता रहा है वाई। ठीक है, डन। अब इसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जावा सी हेलो डॉट जावा करेंगे और एंटर हिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, देखो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन के आ गया। ठीक है, अब इस डॉट क्लास फाइल को हमें रन करना है, तो उसको रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा और हमारे फाइल का नेम हेलो। तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये देखो आउटपुट हमारा प्रिंट हो चुका है, और जो एरर था वो एरर भी चला गया क्योंकि हमने क्लास का नेम फाइल का नेम के जैसा ही कर दिया। अब अगर आपको यूज़र से इनपुट लेके भी कोड करना है, वो भी प्रोग्राम बनाने हैं, तो आप फाइल में जाना, प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको करना क्या है, यूज़र के पास एक्सटेंशन का ऑप्शन रहेगा, एक्सटेंशन में स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, रन कोड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको इधर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा रन इन टर्मिनल। इसको आपको क्या करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहेगा तो इसको चेक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप कोई भी जावा का प्रोग्राम वीएस कोड में बना सकते हैं, ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है।